आज़ादी के बाद से या आज़ादी के बाद कई तरह की घटनाएं घटी जो बहुत सीमित समय के संदर्भ में माइलस्टोन कहा जा सकता है। वैसे इतिहास के अनंत काल प्रवाह में इन सब का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। एक 1974 की क्रांति, छात्र आंदोलन, जिसको लोगों ने इस उम्मीद से शुरू किया था कि आज़ादी के बाद जो बात अधूरा रह गया है उसे हम पूरा करेंगे, और उसको लोगों ने दूसरी आज़ादी की संज्ञा दी। बहुत तरह तरह का बॉम्बास्टिंग एक्सप्रेशन, लोग लिखना, ये करना वो करना, सब शुरू किया लोगों ने। और ये जो जितना बात लोगों ने किया, बाद में पता चला कि वह कंप्लीटली एक झूठा आवरण था। वही कांग्रेस का आदमी सब अलग अलग चेहरा बदल करके इसमें आ गया था और फिर वही शुरू किया, और 2.5 साल में सरकार गिर गई। सरकार गिर गई। एक मनुष्यता के इतिहास में, भारत के मनुष्यता के इतिहास में क्रांति के नाम पर धोखा देने का एक रिकॉर्ड बन गया। लोगों में क्रांति पर एक अविश्वास पैदा करने का एक जड़ बो दिया, एक बीज बो दिया, ताकि भविष्य में अगर कोई क्रांति करना चाहे तो उसके भयानक संघर्ष करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा अविश्वास का माहौल पैदा हो गया उसके चलते। फिर दूसरी बात जब आई, जिसको हम लोग कहते हैं 2014 की आज़ादी, वह दूसरी आज़ादी थी, और 2014 में हम लोगों ने वास्तविक आज़ादी प्राप्त किया, महसूस किया। वो आज़ादी 2014 से पहले वो महसूस नहीं हुआ था। और इस बार चूंकि इसमें हिंदू जुटा हुआ था तो और सब लोग पागल थे। जब पहली बार भारत में राम का राज्य शासन शुरू हुआ, ये राम का राज्य जिसमें राम थे अपने पीरियड में, वो कहाँ तक शासन करते थे वो सबको ही जानते हैं। और फिर से दोबारा वो राम राज्य आने लगा, और वो राम राज्य के अंत में यहाँ आकर के हम लोग पहुँचे हैं, जो अब JN-G और JN-अल्फा। फिर वही कार्यक्रम है, वही चकवा बार बार घूम घूम करके आता है। हमको याद है, हम लोग एक बार बारात जा रहे थे, अंधेरा था, रोड का हम लोगों को पता नहीं था, और एक जीप थी, उसमें जीप हुआ करता था। और एक हम लोग जो बैलगाड़ी जो चलता है देहात में, तो पगडंडी बन जाता है, हमने पगडंडी नहीं कह सकते, बैलगाड़ी का वो रास्ता बन जाता है। और एक बहुत बड़ा खेत में हम लोग उतर गए, और चला रहे हैं, रास्ता अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ता था, और खेतवा घूमते कहीं निकलेगा। हम लोग रात भर वो खेत में चक्कर लगाते रह गए। जब सुबह हुआ तो सबको लगा हम लोग पागल थे क्या। ठीक वही स्थिति है भारत का, बार बार लोग कर रहा है, और पता कोई होश में आने नहीं चाहता है कि ये हम लोग पागलपन कर रहे हैं। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, शिक्षा बदल देना है। कितनी बार हम कहे अरे शिक्षा का आप ब्लूप्रिंट तो दें, ब्लूप्रिंट तो प्रेस करें, लोगों को दे तो शिक्षा का। भ्रष्टाचार मिटाना है, कैसे मिटेगा वो सोशल स्ट्रक्चर तो बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म तो बताएं जहाँ पर भ्रष्टाचार संभव नहीं है। खाली कह देने से बेरोजगारी हटा देना है। किस तरह से बेरोजगारी, लोगों का कहाँ जाकर के काम करेगा और क्या काम करेगा, उसका स्कोप तो दिखाएं। और ये सब शब्द ऐसा है जो इन सब शब्दों के मार्फत से सब दिन अपना रोटी लोगों ने सेकना शुरू किया। अपने सेका, ये एक बार MLA बन गए या एक बार MP बन गए तो गदगद हो गए, हमारे बाद हमारा कम से कम बेटा का तो कोई चिंता नहीं होगा। बस वही उद्देश्य रहता है, और उसी को लेकर के मुलम्मा चढ़ा करके राष्ट्रभक्ति का नाम, देशभक्ति का नाम, धर्म का नाम, धर्म रक्षा का नाम, कितना तरह का मुलम्मा उस पर चढ़ा करके अपना उल्लू सीधा करने का आज़ादी के बाद से यही शुरू हुआ है। आज़ादी के संदर्भ में भी कुछ लोगों का वैसा ही था। ये जो टाटा, बिरला, जितने लोग थे अंग्रेजों से लड़ने के पीछे, उनका वही उद्देश्य था। देश की आज़ादी से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को बिना भगाए हुए उनको व्यापार नहीं करने देता, नहीं बिजनेस करने देता, उसके चलते उन लोगों ने भगाया था।
ये जन सामान्य की क्रांति तो बहुत बाद में जलियांवाला बाग के कांड के बाद से वो जन सामान्य की क्रांति बनी। खुदीराम का हत्या होने के बाद, फांसी पर लटकाने के बाद बहुत बाद में आकर के बना। वो शुरुआत तो राजाओं की लड़ाई शुरू हुई थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वो खेत वाला बात, अंधेरा है और चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, और पूरा रात भर हम लोग दौड़े और कहीं कोई रास्ता नहीं निकला। जब सुबह हुआ तब सब लोग अपने आप पर हंस रहा था, अरे कहाँ हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक वही ऐसी स्थिति हमारे राजनीति में दिखाई पड़ता है। इसलिए बड़ी सचेत की आवश्यकता, और ये लोग लापरवाही से करता है, सोचता है जो इससे आने वाले समाज के लोगों को कितनी भयानक कठिनाई होगी ये नहीं सोचता। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बैठे रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो क्या ये फिजूल करते हैं। आपको कहिएगा तो क्या कमाएंगे खाएंगे, एक बात है। ये जो हम क्या कमाएंगे, मानते हम बेरोजगार हैं, कहीं अगर लीडरी हमारा चल गया, कहीं हमारा नेतागिरी चल गया, कहीं बाई दी हुए हम मुखिया बन गए, कहीं सरपंच बन गए, तो कुछ तो जुगाड़ बैठ जाएगा। हाँ, उस दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि आप उसको कीजिए, लेकिन हम फिर उसमें कह भी नहीं सकते हैं कि झूठ मत बोलिए, क्योंकि बिना झूठ बोले ये हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। मेरे मन में कुछ इच्छा है और बाहर में से कुछ बोलना ही पड़ता है, नहीं तो हमारी इच्छा कौन कहेगा कि हमको मुखिया बना दो। हम मुखिया बनने के लिए हम आए हैं, हमको मुखिया बना दो तो कोई वोट देगा। हम तुम्हारा रोड बना देंगे, हम तुम्हारा गली बना देंगे, तुम्हारा चापाकल ठीक कर देंगे, यही सब न बोलता है। और इन सब चीज़ों को अगर पूरा समग्र दृष्टिकोण से देखेंगे तो हंसी आएगी हम लोगों को क्रियाकलाप पर। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके, लेकिन हमने दिया है प्रोग्राम, हमने न्यू एजुकेशन सिस्टम दिया है, भ्रष्टाचार मिटाने का तरीका दिया है, हर एक अरब आदमी के हाथ में काम कैसे होगा उसका रास्ता हमने बताया। और हम ये जो भाषण रोज बोलते हैं, कितनी बार हम कहें कि हम केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 4 आदमी और जुट करके आइए हमारे साथ और देखिए हम क्या क्या करते हैं और कर सकते हैं। फेल्योर या अनसक्सेस की हमको चिंता उसकी नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान से रख करके मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।